अब यहां पर जो है ऑब्वियस है, ओकल्ट के अंदर में स्पिरिचुअल, ये सारा का सारा जो है, क्योंकि केतु के ऊपर ट्रांजिट है, जुपिटर का एक रिलीजियस प्लेनेट है, केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो इस तरीके की संभावनाएं बताता है। एंड द नेटिव रिजेक्ट्स मेटलिस्टिक, उसका जो इंटरेस्ट है थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ जाता है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ या मेटीरियल बेनिफिट्स की तरफ, थोड़ा सा रिजेक्शन की तरफ जाता है। एंड नेटिव में डेवलप स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, हो सकता है इस वक्त में ऐसी कोई मन में भावना आए, ऐसी कोई चीजें घटें जिसकी वजह से नेटिव का जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। थोड़ा सा मूड जो है वो डिप्रेसिव करता है, डिप्रेसिव। केतु है, उदासीनता तो लाता ही है, कहीं ना कहीं डिजेक्शन है, उदासीनता है, केतु लेकर के आता है। यहाँ पर जॉइंट पेन्स, बॉडी पेन्स, ये सब चीजें भी घट सकती हैं इस ट्रांजिट में, जब जुपिटर जो है केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो ऐसे में ये जो ट्रांजिट है, मगर यहाँ पर हमने पिछली बार भी बात करी थी, जब राहु के ऊपर बात करी थी हमने, जैसे ही केतु की डिग्री को क्रॉस करेगा, जैसे ही नेटल केतु की डिग्री को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर राहु का इंपैक्ट आ जाए। ये हमने राहु के केस में भी पढ़ा था कि राहु की डिग्री क्रॉस करने के बाद में जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं थोड़ा राहु का इम्पैक्ट आएगा जरूर। इस केस के अंदर में जो हमने राहु में बात करी थी, केतु के इम्पैक्ट की बात करी, तो यहाँ पर जैसे ही वो डिग्री क्रॉस करेगा, तो ऐसे में द नेटिव विल कम आउट फ्रॉम डिप्रेसिव मूड, जो उसका एक डिप्रेसिव मूड बना हुआ था उससे बाहर आ जाएगा और कहीं ना कहीं वर्ल्डली मूड की तरफ चल पड़ेगा। मतलब एक तरफ से जहां मान लीजिए अगर केतु की डिग्री सपोज करो, जैसे आप अभी हम डिग्रियों की बात कर रहे थे, मान लीजिए केतु 28 डिग्री का बैठा हुआ है या 29 डिग्री का बैठा हुआ है इस ट्रांजिट के अंदर में, तो उस वक्त में ये पूरा का पूरा ट्रांजिट जो है वो खा जाएगा केतु, या राहु का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये 28-29 डिग्री तक क्रॉस करेगा, राहु मिलेगा कहाँ, आएगा ही नहीं, ये पूरी की पूरी राशि कवर कर जाएगा। अगर मान लीजिए आज 2 या 3 डिग्री या 4 डिग्री का केतु बैठा हुआ है, तो इनिशियली जो है जुपिटर एंटर करेगा 0 डिग्री से। 2-3 डिग्री का केतु हुआ, जैसे मेरे चार्ट में केतु 2 या 3 डिग्री का या 4 डिग्री का ऐसे ही है, तो मान लो उस केतु को क्रॉस करके निकल जाएगा, तो वो जो केतु के ऊपर जुपिटर आया है उसका पता भी नहीं लगेगा। मतलब अगर आदमी ऑलरेडी एक मेटलिस्टिक मूड में है, तो थोड़े सा डिप्रेसिव मूड दे करके 2-3 डिग्री चलेगा जुपिटर, कितने दिन में चलेगा, महीना 15 दिन में चलकर खत्म। तो ऐसे में वहां से उस बात का आदमी को ज्यादा आभास नहीं होगा, क्योंकि राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन जुपिटर एस्पेक्ट देगा। और वो राहु की जो एक जो राहु की क्वालिटीज हैं, राहु का सिग्निफिकेंस है, वो उस तरफ जो है कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट करना शुरू कर देगा। मतलब जो केतु का इम्पैक्ट है वो उस जुपिटर पर ज्यादा नहीं है। ऐसे में कोई ना कोई मटेरियल गेन्स के बारे में सोचने लगेगा, मगर उसका जो बिहेवियर होगा थोड़ा सा डिफरेंट, वो एक डिफरेंट बिहेवियर पे काम करे, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट लेकर के आ रहा है, राहु का एस्पेक्ट जुपिटर दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं नॉन अंडरस्टैंडेबल, मतलब उसकी जो भी गतिविधियां हैं, जो उसकी चीजें हैं, वो जल्दी से ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। अपने पर्सनल मैटर्स को या अपनी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं सीक्रेट रखने, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेसी, जो सीक्रेट रखने की कोशिश कर सकते। ये एक इस कॉम्बिनेशन या इसका इम्पैक्ट आएगा।
तो क्योंकि ये जो है एक मेलेफिक ट्रांजिट है, डेस्टिनी ब्रेकर के ऊपर से ट्रांजिट है, तो इलनेस, हेल्थ इश्यूज देगा। हमने पढ़ाई है जुपिटर क्या देगा, राहु क्या देगा, केतु क्या देगा। तो यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज आएंगे वो राहु और केतु के कंबाइंड आएंगे। मतलब राहु जो है डायग्नोस नहीं होने देगा, राहु डायग्नोस नहीं होने देगा। केतु जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, रिजेक्शन है, वो सब देगा। डिजीज आएगी जरूर। तो यहाँ पर जो डिजीज होंगी डिनोटेड बाय केतु, केतु से संबंधित डिजीज जो है वो ज्यादा एग्रीगेट करेंगी। कहीं ना कहीं बॉडी पेन, जैसे हमने बात करी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल